हेलो दोस्तों, अभी हम खड़े हुए हैं प्रेमवती ज्वेलर्स के स्टॉल पे और ये उनके ऑनर हैं मिस्टर जिग्नेश भाई लक्कड़। जिग्नेश भाई, आप बहुत सारी अलग अलग लाइट वेट ज्वेलरी बनाते हैं जिसका मुझे ध्यान है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिग्नेश भाई की कंपनी जो है उन्होंने कष्टभंजन देव की जो मुकुट है उनको बनाया है, जो कि सालनपुर के अंदर प्रतिष्ठित मूर्ति है। तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये एक बहुत बहुत ही बड़ा अचीवमेंट उनकी कंपनी के द्वारा इस साल लिया गया है। और डेफिनेटली जब भी आप विजिट करें तो उस वक्त मुकुट को देख सकते हैं जो इनकी कंपनी ने बनाया है। प्रेमवती ज्वेलर्स ये लोकल मार्केट के अंदर B2B तो करता ही है, साथ में ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट भी करते हैं। और मैं जब तक जानता हूँ आने वाले टाइम के अंदर जिग्नेश भाई की कंपनी डायरेक्ट एक्सपोर्ट में भी जाएगी। और ये हम बिलीव करते हैं कि अब एब्सोल्युटली हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है, तो ये आने वाले टाइम पे होगा। जिग्नेश भाई, एक सवाल मैं पूछना ये चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो कौन से टाइप की ज्वेलरी में है। अगर हम ये जो वीडियो है जो क्लाइंट्स देख रहे हैं, जो B2B ज्वेलर्स हैं ये देख रहे हैं पूरे इंडिया से और वर्ल्ड से, तो उनको पता चले कि आप कौन सी टाइप की ज्वेलरी बनाते हैं, प्लीज़। यस, थैंक यू अमित भाई। बेसिक में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो हमारी स्पेशलिटी है ना छोटी चीज़ों में, जो लाइक लाइट वेट ज्वेलरी जिसको बोलते हैं कि बजटेड प्रोडक्ट। तो रिटेलर अगर 3-4 हज़ार में भी कोई ज्वेलरी की प्रोडक्ट बेचना चाहता है 5 हज़ार में, जो विथ डायमंड्स हो सर्टिफिकेशन के साथ, तो उस रेंज से हम स्टार्ट करके 1 लाख तक के नेकलेसेस भी बन जाते हैं। वैसी छोटी छोटी प्रोडक्ट बजटेड बनती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे नेकलेस है 1-1.5 कैरेट के डायमंड है, इसमें 12 ग्राम के आसपास 10 ग्राम के आसपास गोल्ड वेट जा रहा है। ये सब 2.5-3 ग्राम 4 ग्राम के अंदर के पेंडेंट सेट से 2 ग्राम 3 ग्राम के ये गिफ्टेड प्रोडक्ट है। 500 मिली की ये प्रोडक्ट रेंज बनती है। ये 2 सेंट डायमंड में 500 मिली गोल्ड वेट में बन जाती है। तो ये 3 से 4 हज़ार में रिटेलर सेल कर सकता है। ओके, ओनली यस, ये पर्टिकुलर छोटी प्रोडक्ट, ये रिंग्स है 9-10 हज़ार में रिटेलर सेल कर सकता है। छोटी छोटी रिंग्स, इसमें काफ़ी सारी डिज़ाइंस रेंज हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है। ये ऐसा नहीं कि यह सिर्फ इंडिया में चलती है, ये दुबई में भी जाती है, बांग्लादेश में भी जाती है, नेपाल में भी जाती है, सब जगह पे चलती है। तो जिग्नेश भाई, आपकी बात से एक बात बहुत क्लियर होती है कि जो ज्वेलरीज आप बनाते हैं वो लाइट वेट ज्वेलरी है, उनका एक स्पेसिफिक B2B मार्केट बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर ये वाले सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि आज की डेट में हमारा जो इनकम है वो बढ़ा है, तो बट ऑब्वियस इन दैट केस अब अगर मुझे 5,000 से लेके 15,000 या 20,000 की ज्वेलरी खरीदनी हो तो मैं इजीली खरीद सकता हूँ। एंड इन दैट केस अल्टीमेटली बट ऑब्वियस ज्वेलरी जो है वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस केस में हम जिग्नेश भाई के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उस लेवल पे फोकस कर सकते हैं जहाँ पे हम जो मिडिल क्लास सेगमेंट है उनको टारगेट कर पाए। साथ में उन्होंने एक बात और भी अच्छी बताई कि आने वाले टाइम में जो भी हमारे नियर अबाउट कंट्रीज है जहाँ पे एक्सपोर्ट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया या तो नेपाल हो गया या आजू बाजू के नियर अबाउट हमारे नेबर्स कंट्री, उसके साथ साथ आपने बताया दुबई और वो सारे कंट्रीज जहाँ पे भी लाइट वेट का अच्छा सा डिमांड है। इवन यूरोपियन मार्केट करती है, जो कंट्री ऑलरेडी खुद इंपोर्ट करके आसपास की कंट्रीज़ में सप्लाई करती है, कि जहाँ की पब्लिक की इनकम एक लेवल से कम है। जैसे इंडियन पब्लिक है कि उसकी इनकम हम देखें तो एवरेज 20-22 हज़ार एवरेज पर हेड इनकम है। तो ऐसे ऐसे इनकम वाले जितने भी कंट्री है वहाँ सब जगह पे ये सारी प्रोडक्ट्स चलती है। यस, तो उस बात को अगर ध्यान में रखें तो प्रेमवती ज्वेलरी से आप वो सारी लाइट वेट प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं जहाँ पे एवरेज जो प्राइस रेंज है वो 5,000 से लेके 15, 20 या 25,000 तक जाता है। ऐसा ही नहीं है कि मात्र ये यही बनाते हैं, अगर आप नेकलेसेस देखेंगे तो जिनका वैल्यू 1,00,000-2,00,000 रुपीज़ है ये भी ये बनाते हैं। इवन प्रेमवती ज्वेलर्स ये कस्टमाइज ज्वेलरी भी बनाते हैं, तो अगर आपकी कोई ऐसी नीड हो जहाँ पे आपको कस्टमाइज कुछ बनाना हो तो भी आप बना सकते हैं। यही सूरत की खासियत है दोस्तों। जहाँ पे हम बात करें रूट्स के अंदर जितने भी ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो फ्लेक्सिबल हैं विथ काइंड ऑफ द एनी ज्वेलरी, जिनके अंदर आपको अगर डायमंड के साथ स्टडेड ज्वेलरी बनानी हो जिसमें लैब ग्रोन हो या रियल डायमंड्स हो, पर्ल्स हो या जेमस्टोन्स हो, या तो फिर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बनानी हो, तो भी ये सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। एक और सवाल मैं जिग्नेश भाई पूछना चाहूँगा कि आप सूरत सिटी से हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सूरत एयरपोर्ट को वी कैन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। साथ में हम SDP की अगर हम बात करें तो हमारे पास अब तो सबसे बड़ा दुनिया का मतलब ऐसा सेंटर हो चुका है जहाँ पे हम डायमंड और ज्वेलरी ट्रेडिंग का हब देख सकते हैं।
एंड आने वाले टाइम में सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कस्टम हाउस भी यहाँ पे आएगा। हमारे पास बुलेट ट्रेन आने वाली है, हमारे पास मेट्रो की सुविधाएं हैं, एंड वी आर कनेक्टिंग विद लॉट्स ऑफ फ्रेट कॉरिडोर्स। तो क्या मानते हैं आप, अगर मान लीजिए कि आप कस्टमर को ये बोलना चाहे कि आप डायरेक्टली सूरत में आओ, हम आपको बट ऑफिस सुविधा दे सकते हैं कोई भी तरह की, अगर आपकी ज्वेलरी की नीड है तो आप अपने कस्टमर को कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज़? श्योर, मैं मेरे क्लाइंट्स को भी और जो भी इंटरेस्टेड है जो इंडिया से बाहर के, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पूरे एसोसिएशन के साथ, आप जो भी वहाँ के लोकल एसोसिएशन से जुड़े हैं, रिटेलर्स के, B2B के, तो सारे डेलीगेट्स यहाँ पे आइए। यहाँ पे 5 स्टार होटल्स की सुविधा से लेके सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आप बारीकाई से देख सकेंगे कि कहाँ कितना ट्रांसपेरेंसी काम हो रहा है। पूरी डिटेलिंग के साथ, आपको बाइफर्केशन के साथ, पूरी डिटेल्स के साथ सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्वालिटी की बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनती है सारी की सारी मशीनरी, पॉलिशिंग की वगैरह सब। तो वो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा जो अदर्स कंट्री से आप डिमांड कर सकते हैं, वो इंडिया आपकी फुलफिल कर सकता है। वो यहाँ के कारीगरों में वो क्राफ्टमैनशिप भी अच्छी है, और प्रोडक्ट की डिज़ाइन से लेके सारी चीज़ें। और रही बात डॉक्यूमेंशंस की, तो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टेड है ये एक्सपोर्ट करने में। और जेम्स एंड ज्वेलरी पे तो जैसे ये सूरत पे वरदान है भगवान का, उसी हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं कि यहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी चीज़ बाइंग करनी है आउट ऑफ इंडिया से। तो हम बात जिस तरह से कर रहे थे कि आज सूरत के पास सारी सुविधाएं हैं, तो आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना हो तो डायरेक्टली कम डाउन टू द सूरत बॉस। आपको कहीं पे और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉरेन कंट्रीज जैसे चाइना सस्ता देता है, वो कंट्री सस्ता देता है, ये सब पुरानी बातें हो गई। अभी तो सूरत सिटी अकेला काफ़ी है अगर आपकी कोई भी ज्वेलरी नीड है तो उसको सम अप करने के लिए। जिग्नेश भाई, एक और मैं सवाल आपको पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी को मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पे काम चालू करना हो और वो चाहता है कि वो प्रोडक्ट आपसे परचेज करे और वो इंटरनेशनल मार्केट उसका बनाए, तो क्या हम उसके लिए ओपन है? मैं फिर से एक बार ये बात को क्लियर कर देता हूँ। मान लो कि अगर कोई मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पे अपना स्टार्टअप करना चाहता है, जिसका खुद का ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट जिग्नेश भाई का ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप ये चाहो कि भाई मुझे जिग्नेश भाई के साथ परचेज करना है उसके पास से, और ये प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट करके उसको बेचना चाहते हैं, तो मैं जिग्नेश भाई से बिल्कुल पूछना चाहूँगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है जिग्नेश भाई? यही पॉसिबिलिटी है सूरत में, एब्सोल्युटली। क्योंकि हर कोई मैन्युफैक्चरर अगर आप चाहे तो आपको थीम बेस्ड ज्वेलरी डेवलप करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसी डिमांड है कि मुझे ये पर्टिकुलर ये क्राइटेरिया में, इस टाइप के लुक्स में, इस टाइप के कलर स्टोन्स में मुझे ज्वेलरी डेवलप करना है, पूरा थीम बेस्ड। तो वो पूरा थीम बेस्ड बना के आप अपनी वेबसाइट से आप अपने पर्टिकुलर क्लाइंट में, पर्टिकुलर मार्केट में आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। एज ए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशंस, बिलिंग वगैरह सब प्रोवाइड होगी। प्रॉपर क्राइटेरिया से हम जाएंगे, और आपके जो टारगेट ऑडियंस है, जो सेगमेंट में आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपरली हम वो सारी सर्विसेज फुलफिल कर पाएंगे। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढ रहा है जो खुद ट्रेडिंग करना चाहता है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कहीं से, तो टॉप टू बॉटम सर्विस यहाँ पे मिलेगी। तो जिग्नेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैन्युफैक्चरिंग करना ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो आप ट्रेडिंग के अंदर पावरफुल है, अपनी एक्सपर्टीज़ को ट्रेडिंग में बढ़ाते हैं, तो भी आप जिग्नेश भाई जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो है उनसे प्रोडक्ट को ले सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट बना सकते हैं। तो यस, एब्सोल्युटली, इफ़ यू आर सेइंग द फ्यूचर इन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली कम टू द सूरत। आप मैन्युफैक्चरर से मिलिए, उनसे बात करिए, अपनी डिमांड रखिए, एंड डेफिनेटली ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो कि आपकी डिमांड के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट को तैयार करेंगे और आप इन्हीं प्रोडक्ट को लेके अपने क्लाइंट्स को बेच सकते हैं। थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई, वी आर विशिंग यू अ ग्रेट लक फॉर द फ्यूचर, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी कंपनी 10x ग्रो करे और 2030 तक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बने। थैंक यू वंस अगेन।